Welcome to my YouTube channel Robust Education by M इरफान इकबाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 5 जो कि आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 जो कि हमारे बाकी सवाल हैं वो ये रहते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। यानी ये जो मैट्रिसेस दी गई हैं इनमें से हमने देखना है कि डायगोनल कौन सी है, स्केलर कौन सी है और यूनिट मैट्रिसेस कौन कौन सी है। अगर हम सबसे पहले अगर हम ए मैट्रिसेस को हम देखें, ए इज इक्वल टू 4 0 0 4। अब ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिसेस है, लेकिन जो इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हैं और नॉन ज़ीरो हैं। तो हम ये कहते हैं ये जो ए मैट्रिसेस है ये एक स्केलर मैट्रिसेस है। इसी तरीके से अगर हम ई मैट्रिक्स को लें जो कि 5 - 3 0 0 1 + 1, अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये 2 0 0 2 ई। तो ई भी के जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है और नॉन ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये हुआ ए मैट्रिसेस और ई मैट्रिसेस हमारे पास स्केलर मैट्रिसेस हैं। सो हम कह सकते हैं ए एंड सी, ए एंड ई आर द स्केलर मैट्रिसेस। उसके बाद अगर हम बी को देखें, बी इज इक्वल टू 2 0 0 -1। तो ये एक हमारे पास डायगोनल एंट्री है, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो दोनों नॉन ज़ीरो हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं। तो बी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद सी को देखें अगर हम, तो C इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो ये एक C एक हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि जिसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो एक हैं। C इज अ यूनिट मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इसको तो मैं इसीलिए लिख सकता हूँ 1 0 0 1 के। उसके बाद नेक्स्ट है डी मैट्रिक्स। डी दरअसल ये इक्वल है 3 0 0 0। तो इसमें का जो ये जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें एटलीस्ट 3 है जो कि नॉन ज़ीरो है। तो ये जो डी मैट्रिक्स है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है। डी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से इस साइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई दैट इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1, b इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन प्रूफ करना है हमने, वेरीफाई करना है
ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के। इस तरीके से बी का ट्रांसपोज बराबर है बी के। तो इसको हम पहला यूज़ कर लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। अब अगर ए के ट्रांसपोज लें, ए के ऊपर टी से मुराद ट्रांसपोज क्या होता है, हम किसी भी मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं उनको रो में चेंज कर दें या फिर रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, उससे जो हमें मैट्रिक्स हासिल होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। अब जैसा कि हम इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं, अब ये 1 2 ये एक रो है, इसे हम चेंज कर देते हैं कॉलम में, यानी 1 2। इसलिए ये 0 1 रो है, इसे हम चेंज कर देते हैं कॉलम में 0 1। तो इस मैट्रिक्स का ये हमने ट्रांसपोज लिया है। अब इसका दोबारा हम ट्रांसपोज लेंगे ए टी का फिर दोबारा ट्रांसपोज। अब दोबारा हमने रोज़ को कॉलम में चेंज करना है। ये 1 0 रो है, ये बन जाएगा 1 0 कॉलम। ये 2 1 रो ऐसे कॉलम बना दें 2 1। अगर हम इसको देखें, ये जो आंसर है ये आंसर दरअसल ए का है, तो यानी ये ए के इक्वल आ जाएगा, यानी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। हेंस प्रूव दैट। इस तरीके इसका अब हम बी पार्ट कर लेते हैं। अब बी में हम बी मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि इक्वल है 1 1 2 0। अब बी का ट्रांसपोज लें हम, बी के ऊपर टी से मुराद ट्रांसपोज है। अब इसकी जो रोज़ है उसे हम बना दें कॉलम 1 1 2 0। ये बी का हम ट्रांसपोज, इसका दोबारा ट्रांसपोज लें हम बी टी फिर टी से मुराद ट्रांसपोज है। जब इसका हम दोबारा ट्रांसपोज लें, ये रो बन जाए कॉलम 1 2 1 0। अब ये जो आंसर है ये दरअसल इक्वल है बी के, तो ये बी के बराबर आ जाएगा, ये बन जाएगा बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। हेंस प्रूव दैट। इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है 9th क्लास की वो एंड हो गई है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रोबोस्ट एजुकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।